हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एसबीसी न्यूज चैनल पर। आज 4 फरवरी और जुमरात का दिन है। देश और दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ में पहली बड़ी अपडेट कोरोना वायरस को लेकर है, जहां पिछले 24 घंटे में 11,039 नए मामले सामने आए। 110 मरीजों की हुई मौत। देश में बुधवार को कोविड-19 के 11,039 नए मामले सामने आए। वहीं अब तक 1,04,62,631 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से 110 और मरीजों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या 1,54,596 हो गई है। देश में 1,04,62,631 लोगों के स्वस्थ होने के कारण कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली लोगों की लोकप्रिय ऐप व्हाट्सएप ने अपनी एक नई पॉलिसी को पेश करने पर विचार किया था। हालांकि फिलहाल कंपनी ने अपना इरादा रद्द कर दिया। इस पॉलिसी को मई से लागू करने का फैसला किया है, ताकि तब तक यूजर्स नई पॉलिसी को अच्छे से समझ ले। हाल ही में इस मामले में केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को पत्र भी लिखा था। वही व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से जुड़ा मुद्दा अभी थमा नहीं है, बल्कि अब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। दरअसल व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट का जवाब पहले ही सामने आ चुका है। हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि नई पॉलिसी से किसी की निजता भंग होती है तो वह ऐप को डिलीट कर दे। यह एक प्राइवेट ऐप है। यदि आपको अपनी गोपनीयता के बारे में ज्यादा चिंता है तो आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल बंद कर दें और दूसरा ऐप इस्तेमाल करें। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और जहां तक बात करें अगली बड़ी खबर की, तो मोदी की हाई लेवल मीटिंग, ये दिग्गज रहे मौजूद। किसानों से वार्ता के खुलेंगे रास्ते। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन एक बार फिर से तेज हो गया। बीते 2 महीनों से किसान इन कानूनों के विरोध में धरना दे रहे हैं। इस बीच किसान आंदोलन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। वहीं इस हाई लेवल मीटिंग के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से वार्ता शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि किसानों और सरकार के बीच बस एक कॉल की दूरी है, जिस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि कोई पहले नंबर तो बताए। और बात करें अगली बड़ी खबर की, तो सड़क पर कीले लगाने को मायावती ने बताया अनुचित। मायावती बोली, दिल्ली नहीं देश की सीमा पर करे बैरिकेडिंग। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए कंटीले तारों और कीलों से बैरिकेडिंग को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि इनकी बजाय यदि आतंकियों को रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई देश की सीमा पर हो तो ये बेहतर होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों की मांग पूरी करके स्थिति सामान्य करे। बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी की वाजिब मांग पूरी करनी चाहिए। कहा कि आंदोलित किसानों के प्रति सरकारी रवैये के कारण संसद के बजट सत्र में भी जरूरी कामकाज और जनहित के मुद्दे पहले दिन से ही काफी प्रभावित हो रहे हैं। केंद्र किसानों की मांग पूरी करके स्थिति सामान्य करे। इसी के साथ में बात करें अगली बड़ी खबर की, तो राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव बोले, गाजीपुर में जितनी सुरक्षा उतनी तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी नहीं। राज्यसभा में बुधवार को तीनों किसान कानूनों पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर किसानों के मसले पर संवेदनहीनता दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने तीनों बिलों को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की बात माननी होती तो आज ये संकट न खड़ा होता। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि गाजीपुर, सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर देश की पार्लियामेंट और पाकिस्तान बॉर्डर से भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था क्यों है? क्या किसान दिल्ली पर हमला करने वाले हैं? समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने बुधवार को कृषि कानूनों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा, अगर 1.5 साल तक कानूनों को होल्ड करने के लिए सरकार राजी है तो फिर तीनों कानूनों को इस सत्र में खत्म कर नए बिल लाकर उसे स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से क्यों नहीं पास कराया जाता? अगर तीनों बिलों को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की आपने विपक्ष की मांग मान ली होती तो ये संकट न आता। सभा सांसद ने आगे ये भी कहा कि हमारे किसान कई महीनों से बैठे हुए हैं। सर्दी, भूख और अन्य कारणों से तमाम किसानों की जान जा चुकी है। सरकार ऐसी निर्दयी और बेरहम हो गई है कि उसके ऊपर कोई असर नहीं दिख रहा है। अगली बड़ी खबर भी किसान आंदोलन को लेकर है, जहां अंग्रेजी हुकूमतों के दौरान भी किसान आंदोलन के सामने झुकी थी सरकार। गुलाम नबी आजाद ने पीएम के सामने सुनाया एक किस्सा। कांग्रेस के सीनियर नेता ने आगे कहा कि कई दिनों से पढ़ रहा था किसानों के आंदोलन के बारे में, खासकर अंग्रेजों के समय में किसानों की ताकत हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत है। इनसे लड़ाई कर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे और ना पहुंच सकते हैं। दिल्ली सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन को 70 दिन हो गए। इस बजट सत्र के दौरान भी लगातार तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी
मुआवजे की मांग हो रही है। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने पीएम बेहद दिलचस्प किस्सा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ सुनाया। उन्होंने किसानों की ताकत का सरकार को एहसास कराते हुए कहा कि अंग्रेजी हुकूमतों के दौरान भी सरकार को झुकना पड़ा था। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां बंगाल चुनाव में पाला बदलने वालों पर बरसी ममता बनर्जी, कहा हार के बाद बंद होगी इनकी दुकानें। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले राजीव बनर्जी का नाम लिए बगैर प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में वन विभाग की भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई है। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि दागदार नेता बीजेपी को वॉशिंग मशीन में दाग के साथ जा रहे हैं और वहां जाकर उनके दाग धुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इन नेताओं को हार मिलेगी और चुनाव के बाद इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा एक व्यक्ति जिनके पास वन विभाग में वन सहायकों की भर्ती की जिम्मेदारी थी, वह भ्रष्ट गतिविधि में शामिल पाए गए। हम इसकी जांच करेंगे, हर चीज की जांच की जाएगी। वह व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के बाद अब भाजपा में शामिल हो गया और अब दूसरों को भाषण दे रहा है। राजीव बनर्जी पिछले सप्ताह तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और वे प्रदेश सरकार के पूर्व वन मंत्री थे। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा के पाले में जाने वालों की आलोचना करते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया कि सिर्फ लालची ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वे लोग जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें तत्काल चले जाना चाहिए। दरवाजे खुले हैं, लेकिन अगर आप पार्टी में हैं तो आपके अनुशासित सैनिक की तरह काम करना होगा। जी हाँ, इसी के साथ में अगली बड़ी खबर भी महापंचायत को लेकर है, जहां महापंचायत में टिकट के हुंकार बोले, जब जब राजा डरता है तो करता है ऐसा काम। नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान बीते 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच आज हरियाणा के जींद जिले में किसानों के महापंचायत हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हिस्सा लिया। साथ ही इस दौरान किसानों की भी खासा भीड़ देखने को मिली। आंदोलन के समर्थन में हरियाणा में हुई किसानों के महापंचायत में केंद्र सरकार का नए कृषि कानूनों के खिलाफ 5 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें तीनों कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी को कानून बनाया जाए, गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए और 5वीं किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होने की मांग की गई। वहीं इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने हुंकार भरी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ में अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र के वर्धा में बड़ा हादसा, स्टील फैक्ट्री का बॉयलर फटा, जलता हुआ कोयला गिरने से 45 लोग झुलसे, 7 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के वर्धा में बुधवार सुबह एक स्टील प्लांट में बॉयलर फटने से 35 लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। बॉयलर में ब्लास्ट होने से जलता हुआ कोयला कर्मचारियों के ऊपर आ गिरा। हादसे में 7 मजदूर ज्यादा जले हैं। घटना का कवरेज करने गए मीडिया के लोगों के साथ भी हाथापाई और बदसलूकी की खबरें सामने आई। बॉयलर फटने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। इसी के साथ में बात करें अगली बड़ी खबर की, तो हरियाणा के जींद जिले में महापंचायत के दौरान स्टेज टूटा, राकेश टिकैत समेत कई नेता मंच से गिरे। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए जींद जिले में आयोजित महापंचायत के दौरान वह मंच टूट गया, जिस पर भारतीय किसान यूनियन प्रमुख राकेश टिकैत और अन्य किसान नेता बैठे हुए थे। महापंचायत जींद के कंडेला गाँव में आयोजित हुई, जिसमें कई खाप नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इसका आयोजन टेकराम कंडेला की अगुवाई में सरुजादीय कंडेला खाप ने किया था। किसान आंदोलन को धार देने के लिए आज जींद जिले में महापंचायत का आयोजन किया गया। जींद में कंडेला खाप द्वारा कराई जा रही इस महापंचायत को अन्य खापों का भी सहयोग प्राप्त है। राकेश टिकैत के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में किसान पहुंच चुके थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करीब 2 दशक पहले हरियाणा में किसानों का आंदोलन चलाने वाली कंडेला खाप ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को अपना समर्थन दिया है। और अंत में आखिरी बड़ी खबर रेल कर्मियों को लेकर है, जहाँ सिग्नल ठीक करने गए 2 रेल कर्मियों की ट्रेन के चपेट में आने से मौत। प्रयागराज में गौघाट रेलवे ट्रैक पर सिग्नल ठीक करने गए रेलवे के 2 कर्मचारियों को बुधवार तड़के तेज रफ्तार ट्रेन ने अपनी चपेट में ले लिया। मौत की सूचना मिलते ही रेलवे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अधिकारी छानबीन करने में जुट गए। मुठ्ठीगंज पुलिस ने विधिक कार्रवाई की। गौघाट से कोठा पारचा के बीच में रेलवे ट्रैक पर स्थित एक सिग्नल में खराबी आ गई थी। मंगलवार रात करीब 2:30 बजे कंट्रोल रूम ने इसकी जानकारी रेलवे कर्मचारियों को दी। मंगलवार रात में ड्यूटी पर मौजूद टेक्नीशियन शैलेंद्र बैरागी को हेल्पर लालमन को लेकर सिग्नल ठीक करने के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि बुधवार तड़के 4 बजे गौघाट रेलवे पुल के आगे सिग्नल के पास ही दोनों कर्मचारी पहुंचे थे कि किसी तेज रफ्तार ट्रेन ने दोनों कर्मचारियों को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों के शरीर के कई टुकड़े हो गए। इस घटना के 1 घंटे के बाद रेलवे ट्रैक से गुजरे किसी व्यक्ति ने शव देखकर 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। मुठ्ठीगंज पुलिस ने छानबीन की। पुलिस ने शव के टुकड़ों को इकट्ठा किया। इस दौरान रेलवे के अधिकारी व आरपीएफ के दरोगा भी मौके पर पहुंच गए। जांच
के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी के साथ में खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करना ना भूले। आपका हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।